साल था 1819। फ्रांस। उस समय दुनिया एक नई खोज की ओर बढ़ रही थी। लोग तस्वीरें खींचना सीख चुके थे, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन तस्वीरें चल भी सकती हैं। उस दौर में अगर कोई कहता कि एक मशीन इंसान की हर हरकत को हमेशा के लिए कैद कर सकती है, तो शायद लोग उसे पागल समझते। लेकिन एक आदमी था जो यही सपना देख रहा था। उसका नाम था लुई ले प्रिंस। वह सिर्फ एक आविष्कारक नहीं था, उसके लिए यह एक मशीन नहीं बल्कि भविष्य था। कई सालों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसा कैमरा बनाया जो लगातार चलती हुई तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकता था। उसने अपने परिवार के साथ छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड किए। आज वे दुनिया की सबसे पुरानी बची हुई फिल्मों में गिने जाते हैं। लेकिन लुई जानता था सिर्फ मशीन बना लेना काफी नहीं था। अब उसे पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि भविष्य कैसा होने वाला है। इसीलिए उसने अमेरिका जाने की तैयारी शुरू की। वहाँ वह अपने आविष्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाला था। अगर यह सफल हो जाता तो शायद इतिहास में पहला फिल्म निर्माता उसी को माना जाता। लेकिन वह दिन कभी आया ही नहीं। 16 सितंबर 1819, फ्रांस का डिजॉन रेलवे स्टेशन। सुबह का समय था। प्लेटफॉर्म पर भाप छोड़ती ट्रेन खड़ी थी। लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बों की तरफ बढ़ रहे थे। कोई रिश्तेदारों से विदा ले रहा था, कोई अपना सामान जमा कर रहा था। उसी भीड़ के बीच लुई ले प्रिंस अपने भाई के साथ खड़ा था। दोनों ने कुछ देर बात की। फिर लुई ने अपना बैग उठाया, भाई से गले मिला और ट्रेन में चढ़ गया। उसके भाई ने ट्रेन को जाते हुए देखा। उसे क्या पता था कि वो अपने भाई को आखिरी बार देख रहा हो। कई घंटे बाद ट्रेन पेरिस पहुंच गई। दरवाजे खुले, एक एक करके सभी यात्री नीचे उतरने लगे। लेकिन जिस आदमी को डिजॉन में ट्रेन में चढ़ते देखा गया था, वह उनमें नहीं था। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि शायद लुई किसी दूसरे डब्बे से उतर गया हो। पूरा प्लेटफॉर्म देखा गया, फिर पूरी ट्रेन, लेकिन लुई कहीं नहीं था। उसका सामान भी नहीं था। अब मामला सिर्फ देरी का नहीं रहा। एक आदमी जो ट्रेन में बैठा था, वह रास्ते में कहीं गायब हो चुका था। जब परिवार को यह खबर मिली तो पहले उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों से बात हुई। पूछा गया कि क्या वह किसी स्टेशन पर उतरा था। जवाब था नहीं। क्या किसी यात्री ने उसे देखा था? क्या किसी ने कोई शोर सुना? नहीं, सब कुछ सामान्य था सिवाय एक बात के। लुई ले प्रिंस अब कहीं नहीं था। फ्रांसीसी पुलिस ने जांच शुरू की। रेलवे रिकॉर्ड निकाले गए, यात्रियों से पूछताछ हुई। लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ी उतने ही सवाल बढ़ते गए। अगर उसने आत्महत्या की तो उसकी डेड बॉडी कहाँ गई? अगर उसकी किसी ने हत्या की तो हत्यारा कौन था? और अगर वह खुद कहीं चला गया तो अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता से ठीक पहले ऐसा क्यों करता? उसने अपने परिवार को कोई भी संदेश नहीं छोड़ा था। उसका अमेरिका का कार्यक्रम पहले से तय था। वह अपने आविष्कार को दुनिया के सामने लाने के लिए उत्साहित था। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना किसी को भी समझ नहीं आया। धीरे धीरे लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा शायद ट्रेन से गिर गया होगा, लेकिन रेलवे लाइन में कई किलोमीटर तक तलाश की गई, कुछ नहीं मिला। दूसरों ने कहा शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन कोई संघर्ष नहीं, कोई गवाह नहीं और कोई डेड बॉडी भी नहीं। फिर एक और थ्योरी सामने आई और यही सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उस समय कई आविष्कारक चलती हुई तस्वीरों पर काम कर रहे थे। कुछ साल बाद थॉमस एडिसन और लुमियर ब्रदर्स का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तब कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या लुई का गायब होना सिर्फ एक संयोग था, या क्या किसी ने नहीं चाहा कि वह अपनी खोज दुनिया के सामने ला सके? यह सवाल आज भी पूछा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बात का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। इसलिए इतिहासकार इसे सिर्फ एक संभावना मानते हैं, तथ्य नहीं। साल बीतते गए, मामला पुराना होता गया, लोग बदलते गए, लेकिन लुई ले प्रिंस का नाम बार बार सामने आता रहा, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान के गायब होने की नहीं थी, बल्कि उस इंसान की थी जो शायद दुनिया बदलने वाला था। 2003 में एक पुरानी पुलिस फोटो सामने आई। उसमें एक अज्ञात डेड बॉडी थी जो 1819 में सीन नदी से मिली थी। कुछ लोगों को लगा उसका चेहरा लुई से मिलता जुलता है, लेकिन इतने साल बाद यह साबित करना नामुमकिन था। यह सुराग भी बाकी सुरागों की तरह एक सवाल बनकर रह गया। आज जब हम किसी मोबाइल पर वीडियो देखते हैं या सिनेमा हॉल में फिल्म, तो शायद ही कभी सोचते हैं कि इस पूरी दुनिया की शुरुआत करने वाले लोगों में से यह एक था। वह ट्रेन में बैठा, लेकिन उतरकर कभी दिखाई नहीं दिया। न उसका कैमरा मिला, न उसका सामान, न उसकी आखिरी कहानी। और शायद यही वजह है कि द डिसअपीयरेंस ऑफ लुई ले प्रिंस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं, बल्कि इतिहास का वह अधूरा पन्ना है जिसे आज तक कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाया।